हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आपके ही क्लासेस टोटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो त्रिकोणमिति परिचय का उदाहरण एवं प्रश्नावली 8.1 बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज खत्म करेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आज उदाहरण भी और प्रश्नावली 8.1 भी खत्म करेंगे। क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे पहले क्या करना होगा? रचना करना होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो बच्चों? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे और कोण के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, और जहां कोण बनता है वह भुजा कहलाता है आधार। यहां दिया है tan a बराबर 4/3। तो a के सापेक्ष tan थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, लंब बटे आधार। क्या बताया था? लंब बटे आधार। कोण a के सापेक्ष लंब क्या है बच्चों? BC, और आधार क्या है? AB बराबर 4/3। इसका मतलब है BC का मान 4 आ गया और AB का मान 3 आ गया। हमको AC निकालना है, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें AC निकल आएगा। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और BC का मान कितना दिया? 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो AC स्क्वायर बराबर 25। ये स्क्वायर एक बार इधर चला जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो रूट 25 का मान 5, तो AC का मान कितना निकल गया? 5। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के साथ निकालेंगे। तो sin A का निकालते हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो A के सापेक्ष लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। BC का मान कितना है? 4, और AC का मान कितना दिया है? 5। फिर cos A की ओर चलते हैं। cos A बराबर cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो A के सापेक्ष आधार क्या है? आधार क्या है? 3 है, और कर्ण क्या है? 5। फिर चलते हैं कौशिक A की ओर। कौशिक A जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब साइन A का मान कितना है? 4/5। तो ये 5 जो होगा वो 4 के स्थान पर चला जाएगा और 4 5 के स्थान पर चला जाएगा, तो 5 बटा। सेक ये निकालना है। तो सेक ये होता है वो cos A का उल्टा होता है। तो cos A का मान कितना मिल गया? 3/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमको cot A निकालना है। तो cot A जो होता है वो tan A का उल्टा होता है। तो tan A का मान कितना दिया है? 4/3। तो ये 3 4 की ओर चला जाएगा और 4 3 के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कोण A के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। अब हम उदाहरण 2 में चलते हैं, जो कि एग्जाम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
यदि एंगल बी बराबर एंगल क्यू ऐसे यूनिकोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करें कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। बच्चों हमको सिद्ध करने बोल रहा है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करने से पहले सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेना होगा, और वो त्रिभुज क्या लेना होगा? ए बी सी, ए बी सी, जिसका एक कोण क्या हो? समकोण डिग्री, जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। दूसरा लेना होगा पी क्यू आर, जिसका एक कोण समकोण। हमको सिद्ध करने बोल रहा है एंगल बी और एंगल क्यू। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। यानी AC बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा PQ बराबर AB बटा R। हमें यह सिद्ध करना है, यदि यह सिद्ध हो जाए तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था लंब बटे कर्व। तो बी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा? AC, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्व। बी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा? AC, और कर्ण क्या हो जाएगा? BC। और क्यू के सापेक्ष लंब हो जाएगा PR, और कर्ण हो जाएगा PQ। अब देखिए बच्चों, इसमें दो अनुपात ऑलरेडी ज्ञात हो गया है, AC बट्टा। अब देखिए हमको ये ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? AC ये PR को नीचे ले आएंगे और BC को ऊपर ले देंगे। अब देखिए AC बट्टा PR निकल आया और BC बट्टा PQ निकल आया। हमको इसको भी ज्ञात करना है, तो हम K मान लेते हैं, इसको समीकरण मान मानते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है? ये तो ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है। हमको AB बट्टा RQ ज्ञात करना है। तो देखिए AB ज्ञात करना है, तो हम AB को लिख सकते हैं रूट ACX माइनस ACX। हमको AB ज्ञात करना है, तो BSCX माइनस ACX बट्टे RQ में चले जाते हैं। RQ में लिख सकते हैं रूट PQX माइनस PRX। अब देखिए हमको PBC का मान चाहिए, तो BC बटा PQ बराबर क्या मान सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? PQ K का होल स्क्वायर माइनस, हमको AC चाहिए। हमको क्या चाहिए बच्चों? AC चाहिए। तो इसमें आ जाता है AC बटा PR बराबर क्या रखेंगे? तो AC का मान क्या आ जाएगा? PR K का होल स्क्वायर।
क्यू एक्स बार माइनस पी आर। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो के एक्स बार पी क्यू एक्स बार माइनस के एक्स बार पी आर एक्स बार बटे रूट पी क्यू एक्स बार माइनस पी आर एक्स बार। के एक्स बार कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बचेगा रूट पी क्यू एक्स बार माइनस पी आर एक्स बार बटे रूट पी क्यू एक्स बार माइनस पी आर एक्स बार। ये कट गया तो आ गया के। इसका मतलब है कि के बराबर क्या आ गया, ए बी बटा आर क्यू। तो हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर के का मान कितना आ गया, ए बी बटे आर क्यू। अब देखिए ये अनुपात ऑलरेडी सिद्ध हो गया। तो मैंने बताया था कि यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू, अतः एंगल बी बराबर एंगल क्यू प्रूव। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित मान ज्ञात करें। और मान क्या निकालना, साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। हमें इसमें त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण होना चाहिए और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है और हमें साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी निकालना है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, ए बी सी। बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे। अब हमें प्रश्न ये पूछ रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ए सी निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी एक्स बार बराबर ए बी एक्स बार प्लस बी सी एक्स बार। ए सी एक्स बार ए बी कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर करेंगे और बी सी कितना दिया 7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए सी एक्स बार लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576 और 7 का होल स्क्वायर 49। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। अब ए सी बराबर लिखेंगे रूट 625 और रूट 625 का मान 25 होता है, ए सी 25 निकल गया। अब हमको प्रश्न में सॉल्व करना है साइन ए। तो साइन थीटा का बताया था फॉर्मूला लंब बटे कर्व। तो ए के सापेक्ष
लंब हो जाएगा ये, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। कॉस ए के सापेक्ष कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा बच्चों? ए के सापेक्ष आधार ये हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। अब हम दूसरा और चलते हैं। साइन सी पूछ रहा है, तो सी के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। सी के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा आधार 7 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 25। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 8.30 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात है। मान ज्ञात करें। आकृति ऑलरेडी छपा हुआ है। p q r ये कौन सा समकोण है 12 सेंटीमीटर PQ दिया है और PR दिया है 30 सेंटीमीटर। ये इसको डेस्टर क्या हो गया, बार बार मिल जाता है, पता नहीं। PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है। QR का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय वो करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से PR x बार बराबर लिखेंगे Q का x बार प्लस QR का x बार। PR का मान 13 है, 13 का होल स्क्वायर। PQ का मान 12 है, 12 का होल स्क्वायर और QR का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169 बराबर 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। 169 प्लस 144 इक्वल की इधर आ जाएगा तो माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर। 169 में 144 घट जाएगा बच्चों 25 QR का होल स्क्वायर। ये x इधर आ जाएगा तो ये रूट 25 हो जाएगा QR। तो QR का मान कितना आ गया 5, तो QR 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है tan p माइनस cot r। तो tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो p के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ। R के सापेक्ष लंब हो जाएगा PQ और क्योंकि cot थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। तो R के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा QR और लंब क्या हो जाएगा PQ। QR का मान कितना दिया है 5 और PQ का मान कितना दिया है 12। QR का मान कितना दिया है 5 और PQ का मान कितना दिया है 12। तो ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा। आंसर 0 आ गया। बहुत ही लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा बच्चों, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें।
कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए ए बी सी। अब हम ये देते हैं कि sin ए बराबर 3/4 दिया है, तो sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो 3/4 यानी BC का मान कितना गया बच्चों 3 और AC का मान कितना गया 4। हमें AB निकालना है, तो इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय AC(x² बराबर AB(x² प्लस BC(x²)। AC का मान 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, AB निकालना है AB का होल स्क्वायर, BC का मान 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर AB(x², 3 का होल स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इधर आ जाएगा तो -9 AB(x², 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा AB(x², ये x इधर आ जाएगा तो ये संख्या रूट में हो जाएगा √7, यानी AB का मान कितना आ गया √7। हमको पूछ रहा है बच्चों cos A, तो cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। A के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा √7 और कर्ण क्या हो जाएगा 4। tan A बराबर tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो A के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा 3 और आधार क्या हो जाएगा √7। तो इस प्रकार हमने दोनों का मान निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका एक कोण समकोण हो A B C। यहाँ दिया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर कितने 8/15, तो cot थीटा का मान क्या होता है आधार बटे लंब, तो A के सापेक्ष लंब हो गया 15 और आधार हो गया 8। कर्ण हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC(x² बराबर AB(x² प्लस BC(x², AC(x² लिखेंगे, AB का मान क्या है 8 का होल स्क्वायर, BC का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर, तो AC(x² बराबर लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर 64 और 15 का होल स्क्वायर 125, तो AC(x² बराबर लिखेंगे 289, तो AC बराबर √289, AC बराबर 17। ये 17 प्रश्न में पूछा है sin A, तो sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो A के सापेक्ष लंब 15 हो जाएगा और कर्ण sin A। sec A, तो sec A क्या होता है बच्चों cos A का उल्टा होता है, तो cos यानी लिखेंगे 1/cos A, तो cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो A के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा
8 और कर्म क्या हो जाएगा 17, ये 1 का 1 लिखाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 17/8 हो जाएगा तो 17/8। तो इस प्रकार हमने दोनों का मान निकाल दिए हैं। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ से। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती करने की कोई बात नहीं। आपके रतन सर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा जिसका एक कोण समकोण हो। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे क्या होता है बच्चों? आधार होता है। यदि हम इसका नामकरण दे दें ए बी सी और इसको थीटा मानते हैं तो ए के थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, कर्ण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा 30 और आधार हो जाएगा 12। हमको बीसी निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC x² बराबर BC x² प्लस AB x²। AC का मान 30 दिया है, 30 का होल स्क्वायर। BC का मान पता नहीं तो BC का होल स्क्वायर लिखेंगे। AB 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 13 का होल स्क्वायर 169, BC x² नहीं पता है। 12 का होल स्क्वायर 144, 169 प्लस 144 कितना जाएगा माइनस 144 बराबर BC x²। ये 25 हो गया बराबर BC x²। तो ये अक्षर इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा बराबर BC। तो BC का मान निकल जाएगा 5। BC का मान कितना आ गया 5। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना है? थीटा के सापेक्ष। तो हम sin थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब क्या हो गया 5, कर्ण क्या हो गया 30। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण और थीटा के लिए आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 30। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है बच्चों वो sin थीटा का उल्टा होता है, यानी sin थीटा का मान 5/30 निकल आया। ये 30 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेक थीटा ऑलरेडी निकल चुका है, cot थीटा निकालेंगे। cot थीटा क्या आता है बच्चों? tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा का मान 5/12 है, ये 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। इस प्रकार सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसके बाद हम छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था।
यदि कॉन ए और कॉन बी म्यून कौन है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो सिद्ध करें एंगल ए बराबर एंगल बी। ये क्वेश्चन है, हमको एंगल बी और एंगल ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। ए बी सी, इसका एक और समकोण होना चाहिए, इसका एक और समकोण होना चाहिए। एक मैं ले लेता हूं बी सी डी। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें BC बट्टे CD बराबर AC बट्टे BD बराबर AB बट्टे BC। यदि ये आप लोग सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एंगल बी बराबर एंगल ए सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं। और यदि ये आपका यदि त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को दिया है cos ए बराबर cos बी। तो cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए ये लंब ये हो जाएगा और जहां एंगल बनता है वहां आधार हो जाता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजक कर्ण होता है। ये कर्ण हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो cos थीटा का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बी के सापेक्ष आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा बी डी। हम ए बी का ए बी लिखेंगे, ए बी सी यहां ले आएंगे और ए सी ऊपर ले जाएंगे बटा पी डी। इसमें हमें दो रेशियो निकल आया, ए बी बटा बी सी निकल आया और ए सी बटा बी डी निकल आया। हमको ये भी निकालना है तो हम बी सी बटा सी डी लिखेंगे। हम बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी का मान ले सकते हैं ए सी एक्स बार माइनस ए बी का एक्स बार बटे सी डी निकालना है तो सी डी का फॉर्मूला ले सकते हैं रूट बी डी एक्स बार माइनस बी सी एक्स बार। अब हम इसको के मान लेते हैं समीकरण में। हमको AC का मान चाहिए तो इसको हम देख लेते हैं। AC बराबर क्या हो सकता है के बी डी हो जाएगा। तो यदि इसका भरोसा करेंगे तो के एक्स बार फिर बी डी एक्स बार फिर माइनस। हमको ए बी का मान चाहिए तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं के बी सी। यदि इसका भरोसा करते हैं तो पी एक्स बार बी सी एक्स बार रूट बी डी एक्स बार माइनस बी सी एक्स बार। के एक्स बार यदि कॉमन करते हैं रूट के बाहर हो जाता है तो ये के आगे निकल आता है और रूट बी डी एक्स बार माइनस बी सी एक्स बार बटे रूट बी डी एक्स बार माइनस बी सी एक्स बार। ये दोनों से है बच्चों तो एक कट गया यानी बी सी बटे सी डी बराबर के। तो के तो इसको समीकरण तो मानते हैं
तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, ए बी बटे बी सी बराबर ए सी बटे बी डी, और के का मान क्या क्या निकल आया, बी सी बटे सी डी। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी सी डी। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूव हो गया दोस्तों। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ सीखे हैं और हमको नहीं लगता है कि अब भूलने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला हमको सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। ए बी सी, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। आज हम कोट थीटा दिया है 7/8, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ये आधार बटे लंब, यानी ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो थीटा के लिए लंब हो गया 8 और आधार हो गया 7। हमको AC निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का होल 64 और 7 का होल 49। AC स्क्वायर बराबर 113, AC बराबर रूट 113। इसका मतलब AC का मान कितना है बच्चों, रूट 113। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का। तो थीटा के लिए लंब क्या हो गया 8 और कर्ण हो गया रूट 113 बटा इसका होल 1 माइनस cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया रूट 113 का होल 1 माइनस 8 का होल 64 बटे रूट 13 का होल 113 बटे 1 माइनस 7 का होल 49 और रूट 113 का होल 113। यदि इसको करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। 13 में 4 9 बचेगा और 10 में चलेगा तो 4 बचेगा 113। 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा बटा 113। 113 113 कट गया 50 बटा 64।
ये पहला का मान निकलाया। अब हम दूसरा का मान निकलाते हैं। cot x बार थीटा दिया है तो cot थीटा का मान 7/8 दिया, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49/64। देखिए बहुत ही लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यदि cot ए बराबर यदि 3 cot ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan x बार ए बटा 1 प्लस tan x बार ए बराबर cos x बार ए माइनस sin x बार ये है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा। ए बी सी, यहाँ 3 cot ए बराबर 4 दिया है तो cot ए बराबर लिख देते हैं 4/3। तो cot थीटा का मान क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब, यानी ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यदि हम ए की सापेक्ष देखें तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। हमको AC निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC x बार बराबर AB x बार प्लस BC x बार, AC x बार बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। AC x बार बराबर 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, तो AC x बराबर लिख सकते हैं 25। AC बराबर √25, √25 का मान 5 निकल रहा है। हमको क्या निकालना है? 1 माइनस tan x बार ए बराबर 1 प्लस tan x बार ए बराबर cos x बार ए माइनस sin x बार ए। तो 1 माइनस का होगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब क्या हो गया? 3, आधार कितना हो गया? 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ल। ए के लिए आधार हो जाएगा 4 और कर्ल हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ल। तो ए के लिए लंब हो जाएगा 3 और कर्ल हो जाएगा 5। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 और 9/25। अब हम चलते बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा बटे 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 बराबर 16 में हो जाएगा तो इसका एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 16 कट गया, 16 में हो जाएगा तो 7 बचेगा और 16 और 9 कितना हो गया? 25 और 16 में हो जाएगा तो 7 बचेगा 25। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है रूट। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ यह क्वेश्चन भी खत्म हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। पहला में मान निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। और दूसरा में निकालना है दोस्तों cos a cos c माइनस sin a sin c। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। इसका एक कोण क्या हो, समकोण है, बी समकोण है, तो ए बी सी, इसको हम एंगल मानेंगे। तो यहाँ दिया है बच्चों tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, तो ये के सापेक्ष लंब हो जाएगा 1 और आधा हो जाएगा √3, और ये कर्व निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ACX बराबर लिख सकते हैं ABX प्लस BC का होल स्क्वायर। ACX बराबर AB√3 का होल स्क्वायर करेंगे और BC यानी 1 का होल स्क्वायर। ACX बराबर लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1, तो ACX बराबर 4, तो AC बराबर √4, √4 का मान आ गया 2, तो ये इसका मान कितना आ गया 2। अब sin a चाहिए तो sin थीटा का मान क्या था, लंब बटे कर्व। a के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्व हो जाएगा 2। cos c के लिए चाहिए तो cos थीटा का मान क्या था, आधार बटे कर्व, तो c के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्व हो जाएगा 2 प्लस cos c, तो cos थीटा का मान क्या था, आधार बटे कर्व, तो a के लिए आधार √3 और कर्व 2, और sin c के लिए लंब, sin थीटा का मान क्या था, लंब बटे कर्व, तो c के लिए लंब √3 और कर्व 2। इसको करेंगे तो 1 को 1 से बना रहेगा 1, 2 2 जा 4, √3 into √3 3 और 2 2 जा 4, 4 4 4 का 4, 1 प्लस 3 4 बटे 4 आंसर। अब हम इसका भी सॉल्व करते हैं। cos c तो आधार बटे कर्व होता है, a के लिए आधार हो जाएगा √3 और कर्व हो जाएगा 2, c के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्व हो जाएगा 2 माइनस 60 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्व, a के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्व हो जाएगा 2, और c के लिए लंब हो जाएगा √3 और कर्व हो जाएगा 2। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे √3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 4, तो बच्चों √3 माइनस √3 और √3 को √3 करेंगे 0 बटा 4 आंसर। बहुत ही सरल रूप से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्नावली 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
10वां प्रश्न में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करें और tan पी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है जो एंगल क्यू समकोण हो। त्रिभुज पी क्यू आर ये समकोण है। अब यहां दिया है पी क्यू 5 दिया है और हम इसको x मानेंगे और यहां दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यदि हम पी आर का मान लेते हैं तो क्यू आर को हम x मानेंगे तो पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो ये पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 का होल स्क्वायर क्यू आर एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का रूप में है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था x1 प्लस बी एक्स माइनस 2ab यानी 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। 625 ये प्लस 25 जाएगा माइनस 25 बराबर 50x। 625 में 25 चला जाएगा 600 ये 50 नीचे आ जाएगा बराबर x। 1 0 0 कट गया 5 का पड़ा 60 12 में x का मान 60 आ गया यानी x का मान कितना आ गया 60 आ गया और x में 12 घट जाएगा तो 13 आ गया। हमको चाहिए sin p। तो sin थीटा का मान क्या आता है लंब बटे कर्ण। तो p के लिए लंब हो जाएगा 2 और कर्ण हो जाएगा 30। cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो p के लिए आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 30 और tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार और p के लिए लंब हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन यही खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।